साथियों, लगता है ईश्वर भी राशन विक्रेताओं से रूठा हुआ है। इस राशन विक्रेताओं की किसी भी आवाज़ को बुलंद करने के लिए जो समय चाहिए होता है, उसमें कहीं न कहीं रोड़े अटकते जा रहे हैं। गत नवंबर में राज्य सरकार ने 2 माह के लिए लखनऊ व उसके आसपास धारा 163 लगाकर धरना प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी थी। उसके बाद अब संपूर्ण रूप से 6 माह के लिए हड़ताल, धरना प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार के एक गज़ट जो कि 6 दिसंबर को जारी हुआ है, उसके अनुसार अगले 6 महीने तक अब किसी प्रकार का कोई भी धरना, प्रदर्शन, हड़ताल आदि हम लोग नहीं कर सकते। जैसा कि हमारे संगठनों ने अपना एक ऐलान किया था कि हम लोग फरवरी में आंदोलन करेंगे। उचित दर विक्रेता एसोसिएशन ने कहा था कि 5 जनवरी से राशन वितरण बंद कर देना चाहिए और हमारे आदर्श उपभोक्ता वेलफेयर इको गार्डन में लगातार धरना प्रदर्शन कर ही रहे हैं। इससे अब ऐसा नहीं लगता है कि हम लोगों का कुछ भविष्य में भला होगा। शासन हम लोगों की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं। इसके लिए कहीं न कहीं हमारे राशन विक्रेता भाई भी दोषी हैं, क्योंकि वह अपना-अपना संगठन और अपनी-अपनी मूँछ ऊँची दिखाने के चक्कर में संगठित नहीं हो पाते और जब संगठित नहीं हो पाते हैं, तो अपनी-अपनी ढपली, अपना-अपना राग चलता रहता है। इससे सरकार हम लोगों को अच्छी तरह से जान चुकी है कि यह लोग जब तक संगठित नहीं होंगे, हमारे सामने कोई भी चुनौती पेश नहीं कर पाएँगे और ऐसा हो भी रहा है कि हमारे कुछ तो राशन विक्रेता भाई अपनी उसी छोटी-मोटी जुगाड़ में लगे रहते हैं। कुछ राशन विक्रेता भाई संगठनों में बँटे हुए हैं। कुछ लोग यह सोचते हैं जब सबका बढ़ जाएगा तो मेरा भी बढ़ जाएगा। हमें इस तरह से जोखिम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथियों, बिना किसी मेहनत और बिना किसी जोखिम के कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। इसलिए मेरे विचार से सभी लोग दलीय सीमाओं को तोड़ते हुए संगठित हों। कम से कम हम एकजुटता दिखाते हुए लखनऊ में चल रहे अपने मांगों को लेकर उस धरने को तो मजबूत कर ही सकते हैं। अभी 2 दिन पहले एक साथी ने उस धरने को जातीय रंग देने की कोशिश की। जब मैंने उनसे कहा जातीयता ही दिखानी है तो कम से कम वहाँ जाके मंच से अपने संगठन के मुखिया को ले जाके सहयोग का ऐलान कराइए, लेकिन वैसा अभी तक नहीं हुआ। ना ही कोई उचित उत्तर मिला और ना ही कुछ आगे कार्रवाई हुई। यह सब इसलिए किया जा रहा है कि जो भी आगे बढ़ रहा है उसका नाम ना चमकने पाए, उसमें रोड़े अटकाए जाएँ। साथियों, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे राशन विक्रेता भाई इसका लगातार शिकार हो रहे हैं और वह यह भी नहीं सोच रहे हैं कि इसका असर हम पर पड़ रहा है। उन चंद लोगों पर इसका कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि वह अपनी चाटुकारिता और दलाली के माध्यम से अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं, लेकिन बीच में फंसे राशन विक्रेता भाई इसका शिकार होते हैं। साथियों, मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो क्षमा करें और जब तक आप लोग अपने खुले मन से किसी बात को नहीं सोचेंगे, तब तक हम लोगों का कोई भला होने वाला नहीं है। जय हिंद, नमस्कार।